ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो इसमें हम दोनों मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इन दोनों के बीच का जो क्लियर डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन इज द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट, मनीष और गिरीश दो पार्टनर्स हैं और इनका पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहता है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है 1:1 के रेशियो में। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, मनीष को हमें सैलरी देना है 400 पर मंथ की। गिरीश जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है will be allowed a commission equal to 10% of the net profits after allowing Manish salary। मनीष को सैलरी देने के बाद जितना प्रॉफिट बचा है उसका 10% कमीशन गिरीश को देना है। Then 7% interest will be allowed on partners fixed capital, पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल पर 7% का इंटरेस्ट देना है। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, उन्होंने जितनी भी ड्राइंग्स की हैं उस पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिक्स्ड कैपिटल दोनों की दी हुई है, मनीष की कैपिटल है 1 लाख और गिरीश की कैपिटल है 80,000। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर 16,000 एंड 14,000। ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में दी हुई है 16,000 और 14,000 की। और लास्ट में लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे हम। प्रॉफिट जितना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक चीज ही और आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। 5% इंटरेस्ट लेना था हमें इनसे कि ड्रॉइंग्स आपको दी गई थी 16,000 एंड 14,000। 5% निकालना है 16,000 का 5% 800 और 14,000 का 5% 700। टोटल आएगा आपका 1,500। देन क्वेश्चन में लिखा था सबसे पहले हमें मनीष को सैलरी देना है। टू मनीष सैलरी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सैलरी हमें देना है पर मंथ 400 रुपीज के हिसाब से। तो 12 महीने की सैलरी 12 4 4800, 4,800 सैलरी हो जाएगी मनीष की। उसके बाद देना था हमें कमीशन गिरीश को। टू गिरीश कमीशन, और कमीशन हमें देना था नेट प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद। नेट प्रॉफिट 40,000 है, सैलरी 4,800 है। 40,000 में से पहले 4,800 देना है हमें। 40 माइनस 4 36, 36,000 में से 800 माइनस करेंगे आप तो बचेगा 35,200। इसका 10% आपको देना है। 35,200 का 10% आता है 3,520। देन क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% देना है। मनीष की कैपिटल 1 लाख थी, 1 लाख का 7% आएगा आपका 7,000। गिरीश की कैपिटल 80,000 थी, 80,000 का 7% आएगा 7 8 56, 5,600। टोटल इंटरेस्ट इन कैपिटल 12,600।
जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका आएगा क्रेडिट साइड का 41,500 एंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 20,920। मतलब कि इनकम्स ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा जो कि ये दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा और ये ट्रांसफर होगा उनके कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनीष गिरीश। तो प्रॉफिट 41,500 में से आपको ये सारी चीजें आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 20,580। इसको आप दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,290 ईच। टोटल सेम अकाउंट विल बी क्लोज। ये हो गया आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब ये होता है कि कैपिटल चेंज होती रहती है। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल के बैलेंसेस से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल आपको दी गई थी 1,80,000। उसके बाद जो आपने अकाउंट बनाया है, सबसे पहले सैलरी दी थी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे सैलरी केवल मनीष को हमें देना था 4,800। गिरीश के कॉलम में डैश लगा देंगे आप। बाय कमीशन, कमीशन हमें केवल गिरीश को देना था जो हमने कैलकुलेट किया था 3,520। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 5,600। और उसके बाद प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों के बीच में। प्रॉफिट 10,290 दोनों के लिए था। इतनी चीजें आएंगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल के अलावा ये सारी चीजें इनको मिल रही थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट में से हिस्सा। अब इनसे वापस लेना है हमें ड्रॉइंग्स। टू ड्रॉइंग्स का पैसा ये वापस करेंगे, मतलब इनकी कैपिटल में से काट लिया जाएगा ड्रॉइंग्स, जो कि इनकी दी हुई थी 16,000 एंड 14,000। और इस पर इंटरेस्ट भी ये दे रहे थे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो हमने कैलकुलेट किया था 800 एंड 700। इसका मतलब ये हुआ इनकी कैपिटल स्टार्टिंग में इतनी थी, ये सारी चीजें इनको मिली, इनकी कैपिटल हो जाती है आपकी 1,22,090। ये मनीष की कैपिटल हो गई और गिरीश की कैपिटल हो जाएगी 99,410। ये हो गई इनकी टोटल कैपिटल। जब हम इनसे ड्राइंग्स और उसका इंटरेस्ट का पैसा इनकी कैपिटल में से कम कर लेंगे तो इनकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,290 and 84,710। क्रेडिट के टोटल में से
डेबिट के टोटल को आप माइनस करेंगे तो ये इनकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। टोटल सेम हो जाएगा आपका और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि कैपिटल जो स्टार्टिंग में थी 1 लाख, उसमें सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वो चेंज हो गई। 1 लाख कैपिटल थी, इसकी बढ़कर हो गई 1,05,290। इसकी कैपिटल 80,000 थी, वो चेंज होके हो गई 84,710। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वी हैव टू कीप द कैपिटल्स फिक्स्ड। हमको कैपिटल फिक्स रखनी है। तो जब हमें कैपिटल फिक्स रखनी है, मतलब 1 लाख और 80,000 को चेंज नहीं करना है, तो हम इसको अलग अकाउंट में लिखेंगे और बाकी सारी चीजों को एक अलग अकाउंट में लिखेंगे। इसलिए ये मेथड कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो भी सारी चीजें हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट इन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, इनके लिए हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे जो कहलाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में सारे एडजस्टमेंट होते हैं, कैपिटल चेंज हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है, तो कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनता है, बाकी सारी चीजों के एडजस्टमेंट के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में 1 अकाउंट बनेगा। चीजें वही आएंगी, बस अलग अलग जगह पे आएंगी। कैपिटल अकाउंट में हमें केवल कैपिटल लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको कैपिटल दी हुई थी 1,80,000। इसके अलावा यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। 1 लाख टोटल और बैलेंस भी आ जाएगा आपका 1 लाख और 80,000। टू बैलेंस कैरेड डाउन। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी कैपिटल के अलावा। जब कैपिटल के अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी तो कैपिटल फिक्स रहेगी। बाकी चीजों के लिए हम करंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड P&L। बाय सैलरी, सैलरी हमें केवल मनीष को देनी थी 4,800। बाय कमीशन केवल हमें गिरीश को देना था 3,520। फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें दोनों को देना था 7,000 एंड 5,600। प्रॉफिट में से हिस्सा ये भी दोनों को मिलेगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,290 ईच। ये इनको मिलने वाली चीजें हो गई। और जो इनसे वापस लेना है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, वो आपका डेबिट साइड में आएगा। टू ड्राइंग्स 16,000, 14,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800, 700। टू बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट के टोटल में से 22,090, यह आपका क्रेडिट साइड का टोटल है।
19,410। इसमें से आप डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंस यहां पे आ जाएगा आपका 3290 पहले वाले का, और दूसरे वाले का 5,290 4,710 total same and accounts will be closed। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको कैपिटल को फिक्स रखना है, इसलिए कैपिटल के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, बाकी चीजों के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज हो जाती है और इसलिए सारे एडजस्टमेंट्स एक ही अकाउंट में होते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट।